ग्रेजुएशन के वो दिन थे। आई शपथ, फर्स्ट डे फर्स्ट क्रश। पर प्यार नहीं था। वो थोड़ा हैंडसम पर मेरा यार नहीं था। बातें करता सभी से, बस मेरी ही और नहीं देखता था। मेरी सहेलियों से करता फ्लर्ट और मुझे देख के मुस्कुराता भी नहीं था। दिन जा रहे थे, सब था नया। कॉलेज डेज की कुछ अलग ही अंदाज थी। फिर हुई अचानक से बात उससे एक दिन। प्रोजेक्ट में मुझे उसकी मदद चाहिए थी और रिटर्न में शायद उसके स्माइल पर तभी उसको अपना दिल दे चुकी थी। खास था वो दिन भी जब नंबर हमारा एक्सचेंज हुआ था। उसके प्रोफाइल पिक्चर को देख दिल थोड़ा सा तो तेजी से उस दिन धड़क रहा था। बात होने लगी, लगभग काफी लंबी की, और कुछ ही महीनों में वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया था। चंचल था वो बहुत, लेकिन मुझे छोड़ के कैंटीन तक भी नहीं जाता था, और उससे पहले मेरा इतना करीब भी तो कोई नहीं था। घंटों बात करते न जाने कैसे साल बीत गए, और पहले साल के खत्म होते होते हम एक दूसरे के इश्क में खो गए। अब बोलता था ना वो कभी कुछ, ना मैं उसको कुछ बोल पाती, पर दोस्तों के बीच हमारी चर्चे खूब होने लगी थी। 14 फरवरी 2010। सबने उससे पूछा, क्यों भाई, आज अपनी गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट दिया? वैलेंटाइंस का शौक तो हम दोनों को ही नहीं था, पर मैं उसके इश्क में हूँ उतना उसको पता चल चुका था। आखिर में उसने उस दिन कह ही दिया, क्यों, गर्लफ्रेंड बनेगी क्या मेरी? 6 महीनों से जो मुझे कहना था उसने एक पल में ही कह दिया था। कुछ पल के लिए तो समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। आखिर हर रोज मुझे दूसरे लड़कों के साथ चिढ़ाने वाला मेरा बेस्ट फ्रेंड मजाक तो नहीं कर रहा? मैंने पूछा, तू सीरियस है क्या? यू नो यू लव मी एंड आई लव यू बोलने की मुझे भी जरूरत नहीं। अब ये बेस्ट फ्रेंड वाला टैग हटा के सबको बोल दूं कि तू मेरी नई गर्लफ्रेंड है? ये दोस्ती से प्यार में ट्रांसफर होने वाली चीज भी ना बड़ी अजीब होती है। ऐसे कोई प्रपोज थोड़ी ही करता है। मैंने सोचा शुरू के सफर को मैं थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग बनाऊंगी। फर्स्ट डे फर्स्ट क्रश बेस्ट फ्रेंड से अब जो मेरा बॉयफ्रेंड बना, उसके लिए कुछ तो स्पेशल करूंगी। The next day, I picked a rose and I proposed him. Trust me, it was the best feeling. यूँ तो मुझे कहना था बहुत ही कुछ उस दिन, पर आई लव यू से ज़्यादा मैं कुछ कह ही नहीं पाई थी। लेकिन कैमरे में कैद वो सारी तस्वीरें आज भी बहुत कुछ ही कह जाती है। मुझे उससे किस हद तक इश्क था वो सभी बयां कर जाती है। प्यार भरा माहौल, सब कुछ बहुत सही, पर जिंदगी इतनी हसीन थोड़ी ही ना होती है। किसी इंसान को तोड़ने के लिए सबसे बड़ी हथियार प्यार होता है, क्योंकि किसी के शब्दों में ये दिल इतना ज्यादा कमजोर पड़ जाता है कि समझ ही नहीं आता अब इसको संभाला नहीं जाएगा। और ये जब टूट जाता है, इसकी आवाज भी तो नहीं होती कि सामने वाला सुन पाए। बात बनी जिस तरह वो अब बिगड़ने लगी थी। उसको अब कोई और पसंद आने लगी थी। 9 सालों बाद उसको पता चला कि उसको मुझसे इश्क नहीं। मुझे हर कोने से वो तोड़ रहा था। जाते जाते मेरे आत्मसम्मान को भी ले गया था। माँ मुझसे अक्सर ही पूछा करती, तुम अब सक्सेसफुल तो हो गई हो, शादी कब करोगी? और इस बार अपने आप को मैं रोक नहीं पाई। गले लगाए कहा उनसे, अब तुम्हारी बेटी में हिम्मत ही तो नहीं रही। पिछले 1 सालों से उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, पर आज अपनी चुप्पी उन्होंने भी तोड़ दी। अगर उसने बदला प्यार अपना तो तुम क्यों रोती हो? तुम्हारी ओर से तो प्यार पूरा था, तो खुद को किस लिए अधूरा रख रही हो? कहा तो उन्होंने सब सही ही, आखिर माँ जो है। पर इन सब के बीच मैं उनसे नहीं कह पाई कि मैं इश्क नहीं अब सवालों में उलझी हूँ। और पूछना है मुझे उससे, आखिर किस वक्त उसे ये समझ आया था कि उसको मुझसे अब इश्क नहीं है? उसी से जिससे वो अपने सारे सपने पूरे करने के बारे में बात किया करता। न जाने किस वक्त उसे ये समझ आया कि जो सबसे लड़के उसके साथ खड़ी थी, अब उसको ही जिंदगी में अकेले छोड़ना है, उसको अब पूरी तरीके से तोड़ना है। न जाने उसे कब ये पता चला कि अब किसी और से इश्क करना है। अजीब बात है ना, इंसान अपने शब्दों से ही किसी को भी हंसा सकता है और किसी को भी तोड़ सकता है। पर अब भी मैं हैरान हूँ और मुझे जानना है तुमसे, क्या सच में इश्क खत्म हो जाता है?